तो नाज़रीन, मुल्क में पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा है। ज़राअत खतरे में है। सूबा पंजाब को 75% और सिंध को 50% पानी की कमी का सामना है। पानी की तलब 1,30,000 क्यूसेक है, जबकि सप्लाई सिर्फ 60,000 क्यूसेक है। महकमा आबपाशी ने किसानों को चावल काश्त करने से रोक दिया है। पानी बहरान पर बात करने के लिए माहिर ज़राअत और मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर फहद रसूल फैसलाबाद से हमारे साथ होंगे, जबकि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर चौधरी अनवर ने मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर फहद की जानिब चलेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो पानी का मौजूदा बहरान है, इसकी क्या वजूहात हैं और कब तक बेहतरी की तवक्को की जा सकती है? जी बिस्मिल्लाह। इसमें बेसिकली हमें ये देखना पड़ेगा कि पानी का हमारा सोर्स कहाँ पे है, क्योंकि अगर स्नो कम होगी तो हमारे पास पानी कम आएगा। बारिशों में भी पिछले कई सालों से कमी देखने में आ रही है, क्योंकि हमारा जंगलात का एरिया भी बहुत कम हो गया और इस पिछले 2 सालों में ख़ास तौर पे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत से जंगलों में आग लगी, अमेज़ॉन के जंगलों में भी और हमारे जंगलों में भी, जो कि मीडिया पे भी बहुत उसको हाईलाइट किया गया। तो इससे हीट वेव्स पैदा हुई हैं और जिसकी वजह से अब जो पानी का भी बहरान साथ साथ पैदा हो रहा है। तो जितना अब ये सी पैक को भी मैं इसके साथ शामिल करूंगा कि अब हमारी जो रोड एक्सेस है वो बेहतर हो गई है, तो नॉर्दर्न एरियाज़ में अब ज़्यादा इंजन्स और गाड़ियाँ वहाँ पे जा रही हैं, जिसकी वजह से अब वहाँ पे जो है वो हीट ज़्यादा हो गई है। हमारा स्नो कवर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, सर्दियों का हमारा ड्यूरेशन जो है वो कम हो रहा है। तो पानी की कमी को हम स्नो की कमी के साथ लिंक अप ज़रूर करेंगे, क्योंकि स्नो ज़्यादा होगी तो फिर ही पानी ज़्यादा होगा। और स्नो ज़्यादा बनाने के लिए या ठंडा इलाका, ठंडा माहौल पैदा करने के लिए हमें जंगलात पे खसूसी तवज्जो देनी पड़ेगी। और जंगलात सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ में सबसे ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और जो वहाँ से सारा पानी आगे हमारा मैदानी इलाकों को सैराब करता हुआ समंदर तक जाता है। तो ये ग्लेशियर से लेके सी तक एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट को भी और हमारी जो पॉलिसी साज इदारे हैं उनसे भी रिकमेंड करूँगा कि हर 10 एकड़ में से 1 एकड़ जो है वो जंगलात के लिए मख्तस करना ज़रूरी है। और जितने हमारे खेत हैं उनके किनारों पे भी दरख्त लगाने चाहिए, ताकि हमारा मौसम जो है वो कूल डाउन हो। 10 दरख्तों से एक टन एसी के बराबर कूलिंग पैदा होती है। तो अगर हमने अपने माहौल को ये ग्लोबल वार्मिंग के असरात से बचाना है तो हमें दरख्तों की बहुत ज़्यादा काश्त करनी पड़ेगी, ताकि हमारे पानी के रिसोर्सेज भी बने। अब पानी के रिसोर्सेज के लिए हमारे पास स्टोरेज की भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हमने बहुत सारे बड़े शहर तो बना लिए हैं, लेकिन उनमें लेक्स डेवलप नहीं की। तो जहाँ पे भी वाटर बॉडीज़ होती हैं करीब, तो वहाँ पे बारिशों का चांस ज़्यादा होता है। जैसे डैम्स के सराउंडिंग में जहाँ पे लेक्स होती हैं, झीलें बनी होती हैं, वहाँ पे बारिशों की मिकदार ज़्यादा होती है। तो इस तरह हमें शहरों में भी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, कि वहाँ पे हम लेक्स बनाएं, झीलें बनाएं, ताकि पानी का रिजर्वायर मौजूद हो, जहाँ से बुखारात उड़ें, क्लाउड्स बने और लोकल सिस्टम डेवलप होके हमारी जो लोकल कम्युनिटी है उसको बारिश से हमारा माहौल भी साफ़ होगा और निस्बतन बारिशें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, पानी की कमी से ज़ाहिर है ज़राअत भी मुतासर होगी, तो इसके लिए कोई मुतबादिल ज़राए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं? जी, उसमें यह कि हमने गवर्नमेंट को जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स बना के दिए हैं कि मखसूस इलाके में मखसूस किस्म की फसलें लगाएंगे। तो जिस जगह पे चावल काश्त हो सकती है या जिन जिन जगहों पे पानी की दस्तयाबी ज़्यादा है उन जगहों पे हम चावल रिकमेंड करेंगे। इसी तरह जिन इलाकों में पानी की कमी है या जहाँ से हमने ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना है, ज़मीनी पानी इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पे ज़ाहिर है चावल को काश्त नहीं करना चाहिए। वहाँ पे ऐसी फसलें काश्त करनी चाहिए जिनको पानी की कम मिकदार की ज़रूरत होगी। तो इसमें भी महकमा ज़राअत के साथ मिल के जो है वो फार्मर्स को गाइड किया जा सकता है कि हर इलाके में चावल लगाना ज़रूरी नहीं है। जिन इलाकों में बारिशें ज़्यादा हैं या पानी की मिकदार ज़्यादा है या जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल बेहतर है, वहाँ पे ऐसी फसलें लगाएं जो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो फसलों को उस इलाके की आबो हवा के हिसाब से लगाना चाहिए, ना कि सिर्फ इकनॉमिक फैक्टर की वजह से कि इस फसल का रेट बेहतर है तो हमने सिर्फ वही फसल लगानी है। तो हालात को देखते हुए अब फैसला साजी करना होगी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही रहेगा। चौधरी अनवर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ अब चलते हैं। चौधरी अनवर साहब, ये बताइएगा कि महकमा आबपाशी ने किसानों को चावल की जो फसल है काश्त करने से फिलहाल रोक दिया है, तो किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है, महकमा आबपाशी ने किसानों को चावल की काश्त से नहीं रोका। चावल की काश्त इसलिए नहीं हो रही कि हमारे पास पानी नहीं है, नहरों में पानी नहीं है, दरियाओं में पानी नहीं है। और जो वापडा की पोजीशन है, वापडा 1 घंटा बिजली देता है, अभी पानी खेत में पहुंचता है तो पीछे से खुशखबरी मिल जाती है
कि लाइट चली गई है। मैंने वापडा से मीटिंग की है, लेकिन इतने नलायक अफसर मैपको में भी बैठे हैं। वो मैंने कहा कि अगर आपने 10 घंटे लोड शेडिंग करनी है, 12 घंटे लोड शेडिंग करनी है, तो कम से कम हमें 4 घंटे इकट्ठा बिजली दे दी जाए, ताकि 1 एकड़ 2 एकड़ सैराब हो जाए। ये 24 घंटे हम ट्यूबवेल चलाते रहते हैं, तो लोड 1 घंटे के लिए बिजली देते हैं और रात को 2-3 घंटों के लिए देते हैं। तो इससे हमारे फसल सैराब हो ही नहीं रही। फसलों का इस कदर बुरा हाल है कि खेतों में खड़ी फसलें सूख रही हैं। गन्ना इस साल जो पानी से बिल्कुल नहीं मिल रहा उसको, गन्ने को, गन्ना खुश्क हो जाएगा और चीनी की बहुत अगले साल छाटे जाएगी। ये जो चावल कहते हैं जी, चावल काश्त ना करें, अगर चावल काश्त ना करें तो इतने बड़े मुल्क की आवाम, 22 करोड़ आवाम को चावल फिर बाहर से मंगवाना पड़ेगा। और ज़र मुबादला क्या हमारे पास इतने डॉलर हैं कि हम बाहर डॉलर दे के चावल मंगवा सकें? क्योंकि बाहर जो है वो कैदे आज़म की तस्वीर वाला नोट नहीं चलता, डॉलर चलते हैं। तो चावल जो है गुजरांवाला साइड पे काश्त हो रहे हैं, हो गई है मुकम्मल, और कहीं कहीं रह रही है। लेकिन जनूबी पंजाब में जहाँ चावल काश्त होता था, बहुत कम काश्त हुआ, इसलिए कि पानी नहीं है। गन्ने की फसल सबसे ज़्यादा काश्त बहावलपुर डिवीज़न में है। बहावलपुर डिवीज़न में जो गन्ना है उसकी हालत बहुत बुरी है, क्योंकि बहावलपुर डिवीज़न टेल पे है, दरिया की टेल पे है, पानी नहीं है उधर, और बिजली का भी बुरा हाल है। एक कड़वा पानी है अंडरग्राउंड वाटर, और जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर मुसलसल फसलों को लगाया जा रहा है वो डे बाय डे नीचे जा रहा है। अब अंडरग्राउंड वाटर 150 से 200 फुट नीचे चला गया, जिसके लिए बड़ी मोटर लगानी पड़ती है। और नीचे वाला जो पानी अब आ रहा है वो कड़वा पानी है, अच्छा पानी नहीं है। अच्छा पानी हम सब उठा के फसलों को दे चुके हैं, अब नीचे वाला ख़राब पानी आ रहा है। इसकी समझ नहीं लग रही। अल्लाह ही करम करे तो करे, कोई बारिशों का सीज़न आ जाए, बारिशें हो जाए तो पानी की कमी पूरी होगी, वरना ये प्लानिंग जो भी करते रहें, प्लानिंग अच्छा चौधरी अनवर साहब, थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डालिएगा। जिस तरह से पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, आप भी अभी बता रहे थे कि जिस तरह चावल की फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, गंदम भी मुतासिर हो सकती है, गन्ने की फसल भी मुतासिर हो सकती है, तो अभी जो इस तरह की सूरत हाल है, लोड शेडिंग की वजह से पानी उस तरह से दस्तयाब नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। बीइंग किसान इत्तेहाद के सदर, क्या लाहे अमल होगा? देखो जी, गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम लोड शेडिंग से तो हमारी जान छुड़ा दें। अगर लोड शेडिंग हो रही है, बिजली पूरी नहीं दे रहे, तो कम से कम 4 घंटे तो इकट्ठी दे दे, ताकि पानी जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल चले 4 घंटे में कुछ तो एकड़ सैराब हो जाएंगे। ये हमें 1 घंटे के लिए बिजली देते हैं डे टाइम, वो भी डिम होती है, ट्यूबवेल चलता ही नहीं। अगर चल पड़े तो पानी खेत तक पहुंचता नहीं, बिजली चली जाती है। ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये प्लानिंग कर लें। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि दरियाओं में पानी नहीं है, तो अब तो सारी ये पीपल पार्टी भी इकट्ठी है, नून लीग भी इकट्ठी है, और बलूचिस्तान वाले भी, KPA वाले भी इकट्ठे हैं। कालाबाग डैम बना दे, पानी की शार्टेज ख़त्म हो जाएगी। मीठा पानी उठा उठा के समंदर में फेंके जा रहे हैं। कालाबाग डैम क्यों नहीं बुलाते, क्यों नहीं बोलते कालाबाग डैम पे? ये जो जितनी प्लानिंग है, आज अगर कालाबाग डैम बन जाए तो हमारी तो पानी की शार्टेज ही ख़त्म हो जाएगी। ये बना दें, अब सारे इकट्ठे हैं, अब तो मुल्क पे तरस करें। ये मुल्क के हुक्मरान हैं बने हुए साथ, और कालाबाग डैम की वो आदमी मुखालफत कर रहा है जिसकी 1 एकड़ ज़मीन नहीं है। वो कहता कालाबाग डैम नहीं बनने दूंगा। जब तक डैम नहीं बनेंगे पानी की शार्टेज रहेगी। जो डैम बनेंगे, इंडिया में देखो कितने डैम हैं। हमने क्या किया, हमने ऑरेंज ट्रेन चला दी, हमने मेट्रो चला दी। इसके बगैर गुजारा हो सकता है, पानी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। ये मुल्क ज़रई मुल्क है, इसमें गंदम आया 30 लाख टन बाहर से गंदम खरीद रहे हो, तो ये 10 तो ये लाख बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, और फौरी तौर पे इसका हल भी कोई नजर नहीं आ रहा। चौधरी अनवर साहब, आप हमें अपनी राय से आगाह कर रहे थे, और डॉक्टर फहद रसूल ने भी कुछ सोल्यूशन हमें बताए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।